Hello friends and my dear students and JEE aspirants and of course NEET aspirants also. मैंने JEE के लिए और नीट के लिए HC वर्मा सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और 12th सिलेबस के लिए चैप्टर 29 स्टार्ट करना था. सो मैंने ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 पिछले वीडियो में कवर अप किया था. नाउ दिस टाइम I am to cover exercises and this is beginning. So exercises number 1 to 5 I am to cover up in this video and then thereafter उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे सीक्वेंस में. So now let's do it. यस तो यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है. इस चीज़ के लिए हमने कूलम्स फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स रेफर करनी है. टू एंड यहाँ पे L2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के बीच में what will be the electric force Q1 Q2. This is also 1 coulomb, this is also 1 coulomb. 2 किलोमीटर का फासला है. both charge will be exerting same magnitude of force on each other. This force only we need to find. So this F is equal to 9 into 10 raised to 9 1 coulomb, again 1 coulomb, and 2 kilometer means 2000 meter whole square. हमें अपने वेट को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करनी होगी. माई वेट इज़ 68 kg. सो
I need to convert this 68 kg in terms of Newton. Lastly, we'll be comparing this electrostatic force to that of my weight. 68 into 9.8 meter per second square, और इसे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे देन वी कुड ऑब्टेन, ये मैंने कैलकुलेशन कर रखा हुआ था तो इसी वजह से डायरेक्टली I could get 666.4 Newton. So now we have got weight also. 2.25 into 10 raised to 3 Newton, and then this much Newton. तो अगर हमें रेशियो ही तो निकालनी है, तो रेशियो निकालने के लिए सिक्स पॉइंट 664 और इसके बाद हमें 0.3378, ये मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा था रफ में, सो दैट्स वाई हमें बहुत जल्दी से, you may take few more seconds in getting this accurate calculation. Finally we obtained 3.378, which could be approximately written 3.38. So therefore Fe is approximately 3.4 times my weight. Answer. और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए. What it talks about, again this is also Coulomb's formula only. At what separation should two equal charges 1.0 Coulomb each be placed? This time separation has been talked about. Separation ही मांगी गई है. Be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person. Q1 is also 1 Coulomb. Q2 is also 1 Coulomb. R has been asked for, और इस F का क्या करें, तो this F could be equated with, from question, Fe is equal to (50 kg into 9.8 meter per second square. इस वेट को और Fe के लिए K Q1 Q2 by R square finally 5 into 98 और
1 कूलम 1 कूलम, और आर तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्यों ना हम लोग स्क्वायर रूट करें। आर स्क्वायर इज 3 square 10 raised to 8, थोड़ा सा सिंपल फैक्टराइजेशन, 49 इंटू 2, अगर 28 428 meter is our answer. This time separation is given, weight is also, जो कि कूलम फोर्स को जिस वेट से इक्वेट करनी है, स्टिल 50 kg पर्सन, लेकिन दिस टाइम चार्ज का मैग्नीट्यूड मांगा गया है। फ्रॉम क्वेश्चन Fe is equal to weight of 50 kg person। तो Fe के लिए फिर से K 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर, डिस्टेंस क्या गिवन था, 1 मीटर ओनली, Q स्क्वायर इज 5 इन क्यों, क्योंकि किसी एटम के भीतर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के भीतर दोनों प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन इज 1 फर्मी गिवन, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स का फैक्ट भी है। इसी ऑर्डर में होता है न्यूक्लियर डिस्टेंस। एंड दिस इज, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के भीतर में ये 2 प्रोटॉन हैं। इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में 1 फर्मी, let me tell you, Fermi is 10⁻⁻15 meter, 1 Fermi। एंड प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर अब हमें निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है। प्रोटॉन पे चार्ज 2 बारी मल्टीप्लाई होगी, 1.
ही फिनिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा डिस्कशन. सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर. टुमारो ओनली आई एम गोइंग टू पब्लिश इट्स नेक्स्ट वन. मिलते हैं, करते हैं. गुड लक.